अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारे नए अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में, लिहाजा हमारे इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उन सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रियल टाइम पर मिलती रहें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। बारिश के दौरान हल्के असेंबली चार मीनार में दीवार गिरने का वाकया। शहर हैदराबाद में हुई शदीद बारिश के दौरान चार मीनार असेंबली हल्के में एक दीवार के गिरने का वाकया सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक बारिश की वजह से एक डेयरी फार्म की दीवार गिरने की वजह से वहां मौजूद मवेशियों की मौत हो गई, जबकि एक जोड़ा भी जख्मी बताया गया है। लिहाजा इतला मिलते ही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब मीर जुल्फिकार अली रुकन असेंबली चार मीनार मुकामी वाक़े पर पहुंच गए और सूरत हाल का जायजा लिया। इसके बाद डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और पुलिस के अमले को बचाव और राहत कार्य के सिलसिले में जरूरी हिदायत दी। DRF और पुलिस के अमले ने मलबा हटाने का काम किया और जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। शहर हैदराबाद की पीरजादी गुड़े में हैदरा की इन्हेदावी कार्रवाई, मुकामी अफराद का एहतजाज, बाज मुजाहिरीन जेर हिरासत, गैर मुजजाज ढांचे बर्खास्त। शहर हैदराबाद और इसके आसपास के इलाकों में हैदरा की जानिब से इन्हेदावी मुहिम का सिलसिला जारी रखा है। लिहाजा हैदरा के अहदेदारों ने पीरजादा गुड़े में गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गैर मिजाज ढांचों और कब्जों को बर्खास्त कर दिया। पीरजादा गुड़े बल्दिया के तहत परवतपुर में जुमेरात की सुबह ही बुलडोजर्स के जरिए पुलिस की भारी मौजूदगी में कार्रवाई की गई, जबकि मुकामी अफराद ने इस कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया और अहदेदारों से मुतालबा किया कि इनके मकानात को खाली करने के लिए इन्हें 2 घंटे दिए जाए, जबकि पुलिस ने बाज मुजाहिरीन को हिरासत में भी ले लिया। वाज़ेह है कि हैदरा गैर मुजजात कब्जों की शिकायत के बाद पीरजादी गुड़ा और मोड उपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। वज़ीर आज़म ने 3 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल इफ्तिताह किया। आइंदा 4 वर्षों में रेलवे स्टेशन का नक्शा मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा, किशन रेड्डी का बयान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत बेगमपेट, करीमनगर और वारंगल रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया। लिहाजा इन तीनों स्टेशनों को दोबारा तरक्की दी गई है। वाज़ेह है कि साउथ सेंट्रल रेलवे में बेगमपेट पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां तमाम तर खिदमात सिर्फ खातिन अमले के जरिए ही फराम की जाएंगी। इस मौके पर मरकजी वजीर कोयला और तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा है कि रियासत में आइंदा 4 वर्षों में रेलवे का नक्शा मुकम्मल तौर पर बदला जाएगा और इनकलाबी तरक्याती इक़दाम अंजाम दिए जाएंगे। मजीद इन्होंने बताया कि शुमाली तेलंगाना के अजला में कई रेलवे प्रोजेक्ट तेजी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि रियासत में फिलहाल रेलवे तरक्याती प्रोजेक्ट पर 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा अवाम की सहूलियत के लिए जदीद बुनियादी ढांचे पर खास तवज्जो दी जा रही है। इसके अलावा रेलवे हादसा से बचाव के लिए कोच प्रोजेक्ट के तहत रियासत में अब तक 600 किलोमीटर का काम मुकम्मल हो चुका है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में रेलवे के कई तरक्याती प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और मरकजी हुकूमत रियासत में रेलवे के शोबों को इनकलाबी अंदाज में तरक्की देने के लिए पुरअज़्म है। इन्होंने बेगमपेट में मुनक़दा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कहा है कि MMTS के दूसरे मरहले का इफ्तिताह जल्द ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे और यादगिरी गुट्टे तक भी MMTS की खिदमत का आगाज किया जाएगा। रियासत के कई अजला में शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेश क़यासी। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई अजला में शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेश क़यासी की है। लिहाजा जुमेरात को जारी कुर्दा मौसमी रिपोर्ट में बताया गया है कि रियासत तेलंगाना के अजला कमरमभीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निजामाबाद और जगतियाल में शदीद से शदीद तरीन बारिश के इम्कान है। लिहाजा इन तमाम तर अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। लिहाजा इस मुद्दत के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं भी चल सकती है। इसके अलावा रिपोर्ट में पेशी ख़यासी की गई है कि तेलंगाना के तकरीबन तमाम अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान मुसलधार बारिश हो सकती है, जिसके नतीजे में आज़म तरीन दर्जे हरारत में कमी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। जबकि रिपोर्ट में बताया गया है कि हल्की ता औसतन बारिश की सूरत हाल 29 मई तक जारी रहेंगी। ग्रुप 2 के तक़र्रुरात असनाद की तनखीद का शेड्यूल जारी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 के तक़र्रुरात के सिलसिले में उम्मीदवारों के असनाद की तनखीद के शेड्यूल को खतियत दे दी है। लिहाजा यहाँ जारी कुर्दा प्रेस नोट में बताया गया है कि 29 मई से 10 जून तक एस प्रताप रेड्डी यूनिवर्सिटी बाग आमा नामपल्ली में सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे और फिर दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे के दरमियान तनखीद की जाएंगी। प्रेस नोट में बताया गया है कि जिन उम्मीदवारों को असनाद की तनखीद के लिए तलब किया गया है, इनकी फहरिस्त बोर्ड की सरकारी वेबसाइट www.tgpsc.gov.in पर दस्तयाब रहेंगी। मुताल्लिक़ा उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो तनखीद के लिए आने के दौरान असली असनाद के साथ वो खुद के तस्दीक कुर्दा नक़ल का एक सेट भी अपने साथ लाएं। इसके अलावा जो उम्मीदवार मुक़र्रर तारीख और वक्त पर हाजिर नहीं होंगे, इन्हें नाअहल करार दिया जाएगा और दूसरे उम्मीदवार को असनाद की तनखीद के लिए तलब किया जाएगा। वाज़ेह है कि रियासत तेलंगाना में ग्रुप 2 के तहत 783 जादों के लिए गुज़िश्ता साल 15 और 16 दिसंबर को इम्तिहान मुनक़्क़द किए गए थे। सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में जुमेरात को सोने की कीमत में 200 रुपए और चांदी की कीमत में 2040 रुपए का इजाफा हुआ है। लिहाजा कीमतों में इस तब्दीली के बाद ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि 99.9% खालिस 10 ग्राम वजनी सोना दारुल हुकूमत दिल्ली में 58,650 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी
40 रुपए के इजाफे के साथ 1,01,200 रुपए में फरोख्त हुई। पुराने शहर की तरक्की के लिए कांग्रेस हुकूमत संजीदा 7,400 करोड़ से गोदावरी की पानी की सरबराही। महात्मा गांधी बस स्टेशन था चंद्रनारायण गुट्टा मेट्रो रेल, याकुतपुरा में 50 बिस्तरों का सरकारी हॉस्पिटल, हर असेंबली हल्के में नॉलेज सेंटर, शहर की तरक्की के लिए 10,000 करोड़। अरकान असेंबली के साथ भट्टी विक्रमार्का का इजलास। रियासत तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि शहर हैदराबाद को आलमी तरक्की याफ्ता शहर के तौर पर तरक्की देने चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी जामा मनसूबाबंदी कर चुके हैं और हुकूमत ने कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर अमल आवरी का फैसला किया है। इसके अलावा भट्टी विक्रमार्का ने शहर और खास तौर पर पुराने शहर की तरक्की पर अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों का इजलास मुनअक्किद किया। इन्होंने कहा कि पुराने शहर हैदराबाद में तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ और इलाकों की तरक्की का फैसला किया गया है। इसके अलावा हैदराबाद मेट्रो रेल को 3 राहदारियों में तोसी देने के लिए 19,500 करोड़ का मनसूबा तैयार करके मंजूरी के लिए मरकज को रवाना किया गया है। इसके अलावा बजट में हैदराबाद की तरक्की के लिए 10,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो हुकूमत का तारीखी इक़दाम है। इसके अलावा शहर हैदराबाद को दरियाई गोदावरी से पानी की सरबराही के लिए हुकूमत की जानिब से 7,400 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि 2,714 करोड़ रुपए महात्मा गांधी बस स्टेशन से चंद्रनारायण गुट्टा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर मुख्तस किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी के मशवरे पर भट्टी विक्रमार्का ने अवामी नुमाइंदों के साथ ये इजलास मुनअक्किद किया। लिहाजा इस इजलास में हैदराबाद लोकसभा हल्के के हुदूद में वाक़े असेंबली हल्के जात चारमीनार, मलकपेट, कारवान, याकुतपुरा, चंद्रनारायण गुट्टा, बहादुरपुरा और नामपल्ली के नुमाइंदों ने शिरकत की। यौम तासीस तेलंगाना की तकारीब का 2 जून को परेड ग्राउंड में इनेकाद। रियासत तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने 2 जून को तेलंगाना यौम तासीस की तकारीब के बड़े पैमाने पर इनेकाद के लिए ओहदेदारों को हिदायत दे दी है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरीट ने मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदारों के साथ सेक्रेटरीट में एक जायजा इजलास मुनअक्किद किया और यौम तासीस की तकारीब के लिए इनेकाद का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि यौम तासीस तकारीब परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनअक्किद की जाएंगी। मजीद उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी तकारीब से कबल गन पार्क पहुंचकर शहीदान तेलंगाना को खराज पेश करेंगे। लिहाजा चीफ सेक्रेटरी ने परेड ग्राउंड और इसके एतराफ के इंतजाम के सिलसिले में हिदायत जारी कर दी है। राजीव युवा विकास स्कीम पर 2 जून से अमल आवरी, बैंकर्स को कर्ज जारी करने का मशवरा। 5 लाख नौजवानों को 6,250 करोड़ सब्सिडी का मंसूबा। फलाही स्कीमात में बैंकों का अहम रोल। बैंकर्स इजलास से डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का खिताब। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने बैंकर्स पर जोर दिया है कि वो राजीव युवा विकास स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान को कर्ज जारी करते हुए 2 जून से शुरू होने वाली स्कीम की कामयाबी में अहम रोल अदा करें। भट्टी विक्रमार्का ने स्टेट रिवर बैंकर्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। यहाँ उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने 5 लाख नौजवानों को राजीव युवा विकास स्कीम के जरिए सब्सिडी पर मुबनी कर्ज फराहम करने का फैसला किया है, ताकि नौजवान खुद रोजगार के तहत कारोबार शुरू कर सकें। इन्होंने कहा कि इस स्कीम की कामयाबी में बैंकर्स का अहम रोल है। हुकूमत की जानिब से मुंतखब उम्मीदवारों को सब्सिडी के अलावा दरकार कर्ज जारी किया जाएगा। भट्टी विक्रमार्का ने मालियाती साल 2025-26 के तहत बैंकर्स को कर्ज की इजराई की निशानी का तकमील का मशवरा दिया है। मजीद उन्होंने कहा कि हुकूमत सब्सिडी के तौर पर 6,250 करोड़ रुपए जारी करेंगी। उन्होंने कहा है कि नौजवानों को रोजगार की फरहमी के अलावा खुद रोजगार की स्कीम से भी मरबूत किया जाएगा। मजीद उन्होंने कहा है कि राजीव विकास स्कीम के तहत बैंकर्स इश्तराक के लिए एक नोडल ऑफिसर का तकर्रुर भी किया जाएगा। रियासत तेलंगाना में नई आसरा पेंशन स्कीम जारी करने की अपील। कांग्रेस हुकूमत के 17 महीने गुजर जाने के बावजूद भी इस स्कीम में तागीर। रियासत तेलंगाना में आसरा पेंशन स्कीम के अहले अफराद चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी से गुजारिश कर रहे हैं कि दूसरे स्कीमों की तरह नई आसरा पेंशन स्कीम को भी जल्द से जल्द नाफिज किया जाए। लिहाजा रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत इख्तियार में आए तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से नई आसरा पेंशन स्कीम को मंजूर नहीं किया गया, जबकि कई अहले अफराद इस स्कीम की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। लिहाजा जल्द से जल्द हुकूमत की जानिब से इस नई आसरा पेंशन स्कीम को मंजूरी दी जाए, ताकि ज़ईफ़ और माजूर हजरात को माली तौर पर फायदा पहुंच सके। तो दोस्तों, खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।